Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of our podcast. You are watching EDU Mentor. I'm your host Faraz Ayub. Let's get in the topic, man. Sure. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि schools basically teachers की किस तरह से support करते हैं कि वो अपने ethical standards को maintain कर सकें. जी, every organization basically works on these ethical code of conduct, I would say, or code of ethics. बहुत सारे organizations में already they have a complete code of ethics which is given to the new employees or the teachers who are working over there so that that standard can be maintained. ज़ाहिर है हम सब different thought process के लोग होते हैं, हम सब की mentality different है. बट व्हेन यू आर वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला और आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे होते हैं काम, तो यू हैव टू फॉलो देयर कोड ऑफ एथिक्स. उसमें जिन ऑर्गेनाइजेशन में अभी ये नहीं है, तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू देम दैट दे शुड मेंटेन दैट कोड ऑफ एथिक्स सो दैट उनके तमाम एम्प्लॉयज़ जो है उसी को फॉलो करें और वही फिर चीज़ ज़्यादा इनकलकेट होगी उस आने वाली जनरेशन में जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें. और इससे एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस होगा. और बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, ज़रा एवरी टीचर इज़ नॉट लाइक अ प्रो कि उन्हें मालूम होगा कि जनाब अगर कोई ये प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो उसमें अगर पहले से ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमने शायद बहुत पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात ज़रूर की थी कि इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू गिव अ प्रॉपर ट्रेनिंग to the novice teachers or any new teacher who is joining the organization, क्योंकि हर जगह का तरीका different होता है. I have worked in 2 different organizations और दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे नाम हैं. तो जब मैं पहली organization से इस दूसरी organization में आई तो there was a very huge difference between the working style. I won't say कि they were right, these are wrong or these are right, they were wrong. No. It was just a difference of the system. तो मुझे यहाँ पे जो एक इनका रूल था या जिस तरह की चीज़ें थी वो फिर ज़्यादा सीखने में वक्त लगा. तो इसी तरह whenever you go to any organization, तो जो कोड ऑफ एथिक्स होता है इट शुड बी प्रोवाइडेड टू द टीचर. उसमें डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कुछ लॉज होते हैं विच यू हैव टू अबाइड बाय, आपको उसको फॉलो करना होता है. तो ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर कर सकती है अपने टीचर्स का सेम एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, जिसमें ये ना हो कि कुछ टीचर्स जो है आर फॉलोइंग दैट एंड द अदर्स आर नॉट. तो वहाँ पे फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ते हैं जो कि कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें. तो जस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है दैट शुड बी लाइक ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ द टीचर्स. उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या उसूल हैं और किस तरह से मामलात को देखना है, हल करना है और उनको सम अप करना है. Thank you so much, man, for joining us in this segment of teaching ethics. As we conclude, आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस पर गौर करें और याद रखिए कि अखलाकी तालीम ना सिर्फ हमारे तलबा के लिए ज़रूरी है बल्कि एक बेहतरीन एजुकेशनल एनवायरनमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है. If you like our content, do subscribe to our channel, and if you want to add on anything, do let us know in the comments below. I'll see you in the next episode. Until then, Allah Hafiz.